कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सब कुछ अच्छा स्टार्ट हो और कुछ ही घंटों के बाद लगता है कि बस आज और नहीं हो पाएगा। आज मेरे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इतना डिमोटिवेट फील की, रोई और लगा कि 60 डे चैलेंज यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी खुद से की हुई कमिटमेंट ने मुझे बहुत हिम्मत दिया। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज 10 के स्टेप ने सिर्फ कैलोरी नहीं, मुझे एक बहुत बड़ा लेसन दिया। Good morning everyone. So Radhe Radhe and welcome back to my YouTube channel. This is me Tanu and this is the day 6 of my self improvement journey. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई या तो फिर आप जो भी काम कर रहे होंगे बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज का चैलेंज है 10 के स्टेप्स पूरे करने, जो कि मैं अपने मोबाइल में ट्रैक करूंगी। तो सबसे पहले उठते ही मैंने अपना बेड क्लीन करा, जो कि मेरी आदत बन चुकी है। अब जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ें अच्छी आदतें अडेप्ट कर रही हूँ वो आदत सी बनती जा रही है। तो मैंने बेड क्लीन करने के बाद ब्रश करा, देन उसके बाद फिर मैंने आधा लीटर गर्म पानी पिया विद लेमन जूस। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है एंड दिन भर आपको अच्छा फील कराता है। देन फिर मैं नहाने चली गई एंड नहाने के बाद मैंने करा पूजा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, अन चीज़ों से स्ट्रगल कर रही हूँ। तो पूजा एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके मन को शांति देती है एंड आपको अच्छा फील होता है। देन फिर मैंने करा माला जाप, जिससे भगवान को भी जो चीज़ है हमारे पास उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरे मॉर्निंग के ऑलमोस्ट सारे रिचुअल्स पूरा हो गए थे और अब मुझे लग गई थी भूख। तो मैंने यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट सुपर हेल्दी सा करा, क्योंकि ये ओट्स और इसमें मैंने मिक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स वगैरह एंड चिया सीड्स और बहुत जितनी भी सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें होती हैं वो मैंने सोक करके खाया है, क्योंकि ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है एंड पूरा दिन आपको फुलफिल करता है एंड एनर्जेटिक रखता है। फिर मैंने खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब आती है बारी पढ़ाई की। तो पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी टू डू लिस्ट, जो कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और मैंने अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लिया है कि क्या क्या मुझे आज करने हैं। टू डू लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जो अनऑर्गेनाइज्ड आपका दिन रहता है वो बिल्कुल मैनर्स में आ जाते हैं कि आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। ऐसा होता है ना कि जब हमारे दिमाग में ही चीज़ें रहती है, पेन पेपर पर नहीं लिखते हैं, तो वो क्लटर सी हो जाती है और समझ भी नहीं आता है कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो टू डू लिस्ट बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस है। आई होप आप लोग भी ट्राई कर रहे होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ करके बताना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहता है। मुझे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स दिखे हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मुझे कॉलेज जाना था, क्योंकि मेरे को फ़ी रिलेटेड इशू थे, तो उसको जाके मैंने सबमिट करा। और भाई साहब इतनी लंबी लाइन थी, मैं सबसे लास्ट में खड़ी हुई थी और फिर जाके मेरी बारी आई। तो काफ़ी टाइम लग गए थे ये सब करते हुए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और सुबह मैंने जो ओट्स खाए थे वही खा के मैं कॉलेज आ गई थी। तो लंच करे नहीं थे तो मुझे भूख लग गए थे, तो मैं गई कैंटीन और मैंने खाया समोसा, क्योंकि मुझे कॉलेज में सबसे ज़्यादा अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो है समोसा। मैं बहुत ज़्यादा समोसा पगलू हूँ। सुबह से अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मेरा पोर्टल खुला और मैंने अपना 8 सेमेस्टर का रिजल्ट देखा। उसमें ये दिखा रहे थे कि आपने एग्ज़ाम दिए ही नहीं है, जबकि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और ग्रेड भी अच्छा लगा था, B+ लगे थे। बट पता नहीं कैसे अभी दिखा रहा है कि आप फेल हो एग्ज़ाम में। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। मतलब 8 सेमेस्टर और आपका फाइनल ईयर है और आपके इसकी वजह से आपकी डिग्री रुक सकती है। तो आई एम कन्फ्यूज एंड इतना ज़्यादा डिप्रेस फील हो रहा है आज मुझे कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं, किससे बोलूं और किससे बताऊं। फिर मैं वहीं कॉलेज में काफ़ी देर तक बैठी रही, देन फिर मैं अपने घर आ गई। फाइनली खुद को मना करके घर आई और आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहे थे, तो मैं आज बहुत स्लोली चल के आ रही थी आराम आराम से। फिर मैंने आते ही पानी पिए एंड जो फ्रूट्स लेकर आई थी वो मैंने निकाले एंड जो भी बैग में एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारे निकाल के रखे, क्योंकि बैग भी मैं सही जगह पे रख देती हूँ, नहीं तो फिर इधर का उधर फेंका रहता है मेरा सामान। फिर मैंने ये फ्रूट्स लाए हैं, आई थिंक इसको आड़ू बोलते हैं या पीच बोलते हैं, आई डोंट नो। और ये मैं पहली बार खा रही हूँ, मतलब पहली बार लाई हूँ टेस्ट करने के लिए कि मुझे कैसा लगता है। पता नहीं क्यों अजीब सी भूत चढ़ी है मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने की, स्पेशली फ्रूट्स। कुछ दिन पहले मैंने प्लम्स लाए थे और मैंने इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा उसका, ओ गॉड। एंड देन इसका भी एक्साइटमेंट में तो मैं ले आई, वो भी आधा केजी। तो अभी 4-5 और पड़े हैं और 2 ही मैंने काटे हैं। तो अभी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ये अजीब सा टेस्ट लग रहा था। मैं
समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसा टेस्ट लग रहा था। जैसे कि मैं प्लम खाई थी तो वो मुझे कहीं न कहीं टमाटर की तरह, टमाटर से थोड़ा-सा मीठा, पता नहीं, आई एम कन्फ्यूज्ड। एंड इसका भी सेम हाल है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसको कैसे खाते हैं एंड इसका कैसा टेस्ट है। आई डोंट नो। बट कभी-कभी कंफर्ट ज़ोन से निकल के कुछ नया ट्राई करना आई थिंक अच्छा होता है। थोड़ा कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ, उसका बैड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा या तो फिर गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अभी यहाँ पे टाइम हो गए थे, आई थिंक शाम हो गए थे, 7:30 बज गए थे। और मैं यहाँ पे अभी फ्रेश वगैरह होके रेस्ट वगैरह करने के बाद एंड मैंने एक्चुअली पुराने फ़ोन में रिकॉर्ड करे थे नए फ़ोन में से स्टेप्स, क्योंकि मेरे नए फ़ोन में ही स्टेप्स काउंट होते हैं, पुराने वाले में नहीं होते हैं। तो फिर वो आई थिंक 9,000 के करीब हो गए थे। बट मैंने जब उस फ़ोन से इस नए फ़ोन में ट्रांसफ़र किया बट वो आया ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई करा बट वो नहीं आए। तो इसकी वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं सकती। एंड फिर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई थी यहाँ पे। एंड सबसे पहले तो मैंने नोड.जेएस पढ़ा, वहीं डेवलपमेंट का। उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश प्रैक्टिस करी, मतलब लेक्चर देखे। एंड अगर अगर आप लोगों की नज़र में कोई अच्छा इंग्लिश के लिए चैनल हो तो प्लीज़ सजेस्ट करना, कमेंट में बताना मुझे, क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। तो मैंने खाना नहीं खाया था, फिर पढ़ाई करने के बाद मेरे को ज़्यादा भूख भी नहीं लगी थी बट भूख भी लगी थी। आई डोंट नो क्या लगा था मुझे। तो मैंने यहाँ पे इसको भेलपूरी बोलते हैं, झालमुली बोलते हैं, आई डोंट नो। हमारे यहाँ तो भुंजा और मिक्सचर ऐसे डाल के बोलते हैं। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, नींबू और आलू भुजिया मिला के बना लिया अपना रात का डिनर। और ये मेरा डिनर है। तो डिनर खाते खाते मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में एंड पर्सनैलिटी बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा था। उसके बाद फिर मैं अपने घर पे बात करने के बाद फिर मैं सो गई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं डे 7 में।